हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हमारे इस वीकली शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। हमारे आज के खास मेहमान में हाल ही में रिलीज हुई हरियाणवी फिल्म मुठभेड़ के प्रोड्यूसर संजय शर्मा जी। संजय जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार उन्हें कमजोर कर दे, फिर जिसके ऊपर भी हाथ धरेगा उसे ने मारन की छूट। भाई ने पैसे दे दे, नीचे मैंने मारेंगे। एसएसपी साहब, ये जंगल राज बना रखा हरियाणा में। मोरे तो वजीरों के हाथों में खेलने के लिए होते हैं। तेरे जिसे मोहरे मरण खतर पैदा होगा ना, ये भी हिसाब होगा कौन करे हरियाणा पे राज। नार सिंह, जय हरियाणा। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा में एक हरियाणा लैंग्वेज में फिल्म अभी हाल में आपके रिलीज हुई, तो इस फिल्म पे हरियाणवी कल्चर के ऊपर अपनी इंडस्ट्री में हाथ आजमाने का किस तरह से सोचा? देखिए मंजू जी, मैं फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी मूवी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी कंपनी का नाम है बिग स्क्रीन और हमारी बैनर के नीचे ओंकारा 1, 2, 3 ऐसी कई मूवी आई हैं। और एज ए हरियाणवी होने के नाते, क्योंकि मेरा ही जन्म स्थान हरियाणा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर हिंदी मूवी के साथ साथ मैं उसको ओरिजिनल भाषा में भी, अपनी लैंग्वेज में भी, माँ बोली लैंग्वेज में मैं अपनी फिल्म बनाऊँ। तो उसी को सोचते हुए मैंने जब बॉम्बे अपनी पूरी टीम से बात की, अपने पार्टनरों से बात करी, कुमार मंगत जी से बात करी कि मैंने हरियाणा की एक पिक्चर बनाना चाहता हूं, तो वो सब रेडी हो गए और फिर उसके बाद मैंने ये हरियाणवी पिक्चर बनाई। सन 1968 में पहली हरियाणवी फिल्म आई। उसके बाद अगर एक मेगा हिट फिल्म का अगर नाम दिया जाए तो 1984 में चंद्रावल आई। चंद्रावल के बाद कोई ज्यादा मतलब बैकअप नहीं रहा हरियाणवी कल्चर का, हरियाणवी मूवीज का। हालांकि देखा जाए तो हरियाणा में 30 मिलियन पीपल अगर हरियाणा के जानकार हैं हरियाणवी भाषा के और समझते हैं और पसंद करते हैं इस चीज को। फिर 2000 में आई आपके लाडू, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। देन 2011 में मुठभेड़ प्लान एनकाउंटर। और आपकी मूवी का जो कंसेप्ट रहा, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलीवुड से भी इम्प्रेस्ड रहा। तो ये क्या सोचा था आपने कि हरियाणवी कल्चर के साथ साथ इसमें मिक्स किया जाए? नहीं, ये एक रियल स्टोरी है, हरियाणा की एक रियल स्टोरी है। इस स्टोरी में हमारे डीजीपी हरियाणा थे, उनको भी जेल हुई थी और इसमें सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी। और मैं मूवी बनाने के साथ साथ एक यूथ को मैसेज देना चाहता था कि मतलब है कि अगर कोई आदमी गलत संगत में पड़ जाता है तो उसका एंड क्या होता है, और आदमी को कॉलेज लाइफ में भटकना नहीं चाहिए और अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। एक मैसेज देने के लिए मुझे एक स्टोरी की तलाश थी और स्टोरी इससे अच्छी मुझे नहीं लगी कि एक सच्ची कहानी है और यूथ की कहानी है और हरियाणा की सच्ची कहानी है। और क्योंकि बॉलीवुड के जो आप उसमें बता रहे हो कि कनेक्टेड है, क्योंकि सारी मेरी टेक्निकल टीम बॉलीवुड से थी। जो हिंदी मूवी की टेक्निकल टीम होती है, मैं सबको ये कहकर कि मैंने अपने हरियाणा के लिए मूवी बनानी है, तो सबको मैं बॉम्बे से लेके आया। और उसमें जो स्टार कास्ट है सिर्फ मुझे छोड़कर और कुछ और नए लड़के हरियाणा के मैंने 10-15 को काम दिया है उसमें, लेकिन मेन स्टार कास्ट सारी बॉम्बे की थी। तो हमने बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल से ये मूवी बनाने की कोशिश की है और हमें लगता है हम कोशिश में कामयाब भी रहे हैं। तो सर पे कफन बांध के दुनिया पे राज कर, या दुनिया बड़ी उल्टी है। हरियाणा का यू छोरा, हरियाणा का यू छोरा
6 फुट का लग से तगड़ेपन का लोंडा है तू लोंडा में खटका लगे से हरियाणे का यू छोरा हरियाणे का यू छोरा अपने अपने हरियाणा का मालिक समझे हैं तो कुछ भी कर सके। तो तू है हरियाणा का बदमाश वीरेंद्र चैल। जिसने जी आवेगा ठा लेगा और जिसने जी आवेगा मार देगा। भी बंदूक उठानी पड़ेगी और एक बार बंदूक हाथ में आई नहीं चेहरे पे ते परेशानी न्यू भाग जाएगी जो गधे के सिर पाते सिंह। शरीफ ने तोड़ा और बदमाश के आगे हाथ जोड़ा। घूमते चल धरती हाले निर्मल जल के ही लोरे से गोरे गोरे रे चिकने चिकने शीशम वर्गे पोरे से शीशम वर्गे पोरे से दुश्मन ने दुश्मन ने डर हर दमीन का दुश्मन ने जगदीप खटकड़ नाम है मेरा लठका लागे से हरियाणा कहा यू छोरा हरियाणा का यू छोरा रे 6 फुट का लगे से लेकिन जो अजय देवगन जी से हमारी कंपनी जुड़ी हुई है, बिग स्क्रीन जो है अजय देवगन जी के जो पार्टनर हैं सेक्रेटरी हैं वो कुमार मंगत जी, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो इस कारण जो सारी वो टीम थी कुमार मंगत जी की, अजय देवगन की, तो वो सारी टीम हमने यहाँ पे बुलाई थी और उनसे हमने 25-30 दिन जो भी शूटिंग हुई हरियाणा में अच्छी तरीके से काम लिया और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें। हाँ जी। तो संजय जी जैसे मुठभेड़ तो अभी हाल में रिलीज हुई आपकी ओंकारा एक बिग हिट मूवी थी और उसमें वो मतलब मिक्सचर था, एक रीजनल टच था उसके अंदर, उसमें भी हरियाणवी सब चीजें मिक्स थी। तो क्या वो आपका इंस्पिरेशन था कि उन चीजों? नहीं, वो ओंकारा में हमने उत्तर प्रदेश पे फोकस किया था। वो हमने उत्तर प्रदेश की कहानी थी और यूपी में शूटिंग की हुई थी उसकी और उत्तर प्रदेश की ही भाषा थी। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी नेक्स्ट मंथ में हम एक हरियाणा में ही मेरे कहने के ऊपर हमारे ओंकारा के डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज जी, हम नेक्स्ट मंथ में रोहतक में शूटिंग कर रहे हैं, 1 महीने की शूटिंग कर रहे हैं और विशाल भारद्वाज डायरेक्टर है, हमारा ही बैनर है और उसमें जो स्टार कास्ट है अजय देवगन और अनुष्का शर्मा है। और मैंने उनको कहा कि जैसे पहले उत्तर प्रदेश में गए थे अब हरियाणा में आओ, तो अब नेक्स्ट मंथ में हम हरियाणा में 1 महीना के लिए शूट करेंगे। लैंग्वेज क्या रहेगा उस? लैंग्वेज जो जैसे ओंकारा में था मतलब टोन हरियाणा में रहेगी, क्योंकि करेक्टर हरियाणा का दिखाएंगे तो अजय देवगन वगैरह की टोन वही रहेगी। तो हरियाणा को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ 1 महीने के लिए लेके आ रहा हूँ।